हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चली बच्चे जिंदगी। आज हम इन 90 सेकंड्स करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होती है, उसका डेरिवेशन कैसे होता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के ऊपर एक फुल वीडियो बनाकर रखी हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, और साथ ही साथ इस पूरे सीरीज का 90 सेकंड्स वाली सीरीज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। चलो शुरू करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है? बस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसे होती है, यानी कि भाई एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। वैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी यही कहता है कि भाई the total momentum of a system before the collision is equal to after the collision। हाँ, मोमेंटम की हम बात तभी करते हैं जब कोलिजन की बात आती है, ठीक है। जब भी कोई चीज दूसरी चीज से टकरा रही हो, तो जब भी कोई चीज दूसरी चीज से टकरा रही हो, मोमेंटम जितना पहले था दोनों ऑब्जेक्ट्स का, उतना ही होता है बाद में भी। यही प्रूव करना है हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। चलो प्रूव करके देखते हैं, ठीक है। मान लो टकराने से पहले ये सिनेरियो है, ठीक है। टकराने से पहले यहां पर ये सिनेरियो है। ये आपका ऑब्जेक्ट है। आप देखोगे कि भाई एक ऑब्जेक्ट ए है जिसका मास ma है, इनिशियल वेलोसिटी u है। दूसरा ऑब्जेक्ट mb है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी ub है। तो अगर मैं इस पूरे दोनों सिस्टम का दोनों मिलाकर टोटल मोमेंटम लिखा तो कितना आएगा? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम लिख देते हैं। इनिशियल मोमेंटम टोटल कितना होता है? यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पे हो जाएगा ma इस ऑब्जेक्ट ए का, ma ऑब्जेक्ट ए का, प्लस ऑब्जेक्ट बी का कितना होगा? mbub। सही। तो ये हो गया टोटल मोमेंटम आपके सिस्टम का बिफोर द कोलिजन। आफ्टर द कोलिजन क्या होता है भाई? आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी, आप कोलाइड करने के बाद मासेस तो नहीं बदलेंगे ना, दोनों के ऑब्जेक्ट के मास सेम रहेंगे, लेकिन वेलोसिटी बदल जाएगी। दो चीज टकराती है तो उनकी वेलोसिटी बदलती है, मास नहीं, है ना। तो इनका कितना होगा आपका फाइनल मोमेंटम? तो पीएफटी लिख देता हूं, टोटल फाइनल मोमेंटम। मान लो ए ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी यूए से वी हो गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी में बदल गया, तो ये हो जाएगा MAVA प्लस आपका फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट विच इज बी MBVV, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल मोमेंटम। तो हमें अभी ये प्रूव करना है कि भाई ये दोनों इक्वल है। कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं भाई। तो मान लो जब ये दोनों टकराते हैं एक दूसरे से, जब वो टकराते हैं तो पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स डालता है। उस फोर्स का नाम दे देते हैं FAB, ए जो बी पे फोर्स डाल रहा है। तो भाई हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ये भी सीखा हुआ ना कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स डालता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स डालेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो बी भी ए पे फोर्स डालेगा, उसको मार देते हैं FBA, ठीक है। लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इससे नेगेटिव मार दिया हमने, ठीक है। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन से? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। तो मैंने यहां पर FAB के बदले MA जो आपका ऑब्जेक्ट मास इनटू एक्सेलरेशन ना, तो MA लिखा और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बड़ा कर दिया, VA माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू, ये जो माइनस यहां पे था माइनस लिखा। अब सेकंड ऑब्जेक्ट का मैंने मास इनटू एक्सेलरेशन एक्सपैंड कर दिया, MB इज इक्वल इनटू VB माइनस UB बाई टी। अब यहां पर TT कट जाएगा आराम से, ठीक है। अब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? MAVA माइनस MAUA, MAVA माइनस MAUA इज इक्वल टू माइनस MBVB प्लस MBUB। मिल गया मुझे ये, ठीक है। अब अगर मैं सारे नेगेटिव्स को एक साइड में ले जाऊं, सारे पॉजिटिव को एक साइड में रखूं, तो मेरे को मिल जाएगा MAUA प्लस MBUB इज इक्वल टू MAVA प्लस MBVB। जो भाई साहब ये दोनों फॉर्मूलास ही हैं, MAUA प्लस MBUB इज इक्वल टू MAVA प्लस MBVB। तो बेसिकली हमने ये प्रूव कर लिया कि भाई मोमेंटम बिफोर द कोलिजन आफ्टर द कोलिजन सेम रहता है। पीस, मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।